हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं भारत के जो राष्ट्रपति है उनके अनुच्छेद के बारे में, और अनुच्छेद को हम आपको ट्रिक से याद कराएंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि अनुच्छेद हर एग्ज़ाम में आ जाते हैं राष्ट्रपति से संबंधित, और राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं हम उनके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं राष्ट्रपति से संबंधित अपनी ट्रिक। दोस्तों, मैं आपको पहले ट्रिक बताने से पहले एक कहानी बताता हूँ कि एक गांव में काका और काकी नाम के दो व्यक्ति रहते थे। काका और काकी दोनों आराम से अपना सुखी जीवन कर रहे थे। लेकिन एक दिन काकी घर में, अब देखते हो कि अक्सर गाँवों में या शहरों में ज़्यादातर लेडीज खाना बनाती हैं। तो एक दिन काकी को क्या हुआ कि वो कहने लगी काका काका से कि काका से तुम खाना बनाओ, तुम खाना बनाओ। तो काका कहने लगा खाना तो मैं बना दूंगा, लेकिन तुझको खाने देने के मैं 10 रुपए लूंगा। तो दोस्तों, उसने हामी भर ली। उसने काकी ने कही ठीक है। तो दोस्तों, इतनी हमारी ट्रिक थी। पकानी कोका, पकानी कोका, पकानी से हो गया पकाना काका, कोका से क्या हो गया काका, और देने के कितने रुपए लेंगे? दसम। दसम संस्कृत में 10 को क्या कहते हैं? दसम। द्यो दसम। दोस्तों, ये कुछ अजीब सी ट्रिक है, लेकिन इससे ही ये याद होंगे। पकानी कोका द्यो दसम। क्या है? पकानी कोका द्यो दसम। एक बार और बोलो आप हमारे साथ, पकानी कोका द्यो दसम। अब पकानी से क्या बन गया? पैसे बन गया राष्ट्रपति का पद। राष्ट्रपति का पावर किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद नंबर 52 में है। का से बन गया कार्यपालिका का प्रधान, यानी 53वें अनुच्छेद में। नी से बन गया निर्वाचन, कितना अनुच्छेद में? 54 अनुच्छेद में। कोका, कोका से क्या बन गया? कोक से क्या बन गया? कोटा। कोटा यानी रीति रिवाज, किस तरह उसका निर्वाचन होता है, कितना अनुच्छेद में आ गया? 55 में। का से बन गया कार्यकाल, ये कितने में आ गया? 56 में। दू से क्या बन गया? दुयो से, दो से बन गया दोबारा नियुक्ति, कितने में? 57 में। और यो से बन गया योग्यता, किस अनुच्छेद में? 58 में। दा से बन गया दशाएं यानी शर्तें, किस में? दसम से क्या बन गया? द से बन गया दशाएं शर्तें, कितने? 59 में। से बन गया शपथ, शपथ कितने में? 60 में। मह से बन गया महाभियोग, यानी कितने में? 61 में। 52 से लेके लगातार काउंटिंग करी हमने 61 तक। दोस्तों देखो, इसको एक बार दोबारा समझो। एक गांव में काका और काकी रहते थे, और काकी रोजाना खाना बनाती थी। एक दिन काका से कहने लगी कि तुम खाने को तुम बनाओगे। तो काका कहने लगा खाना तो मैं बना दूंगा, लेकिन तुझको खाने देने के लिए तुझको खाने देने के लिए 10 रुपए देने होंगे। तो उससे क्या बन गया? पकाना कोका द्यो दसम। पकाना से पकाना, कोका से काका, द्यो से देना 10 रुपए। कितने रुपए लगेंगे खाने पकाने में? 10 रुपए। तो दोस्तों, पैसे बन गया राष्ट्रपति का पद, कैसे बन गया कार्यपालिका का प्रधान, न से बन गया निर्वाचन, और को से बन गया कोटा, और का से बन गया कार्यकाल, दू से बन गया दोबारा नियुक्ति, और यो से बन गया योग्यता, और द से बन गया दशाएं, और से बन गया शपथ, और मैं से बन गया महाभियोग। और 52 से लेके लगातार काउंटिंग आपको कितनी करनी है? 61 तक। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति का जो पद है, राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? राष्ट्रपति का जो पद है वह भाग 5 में वर्णित है। किस में है? राष्ट्रपति का भाग जो पद है वो किस में वर्णित है? भाग 5 में। और वह है भाग 5 किस नाम से है? संघीय सरकार या संघ के नाम से संविधान में लिखा गया है। बात करें हम राष्ट्रपति के पद की, किस अनुच्छेद में? 52 में। और भाग की बात करें किस में? भाग 5 में। और भाग 5 का नाम क्या है? संघीय सरकार या संघ। 52 में हो गया राष्ट्रपति का पद। अब बात करते हैं कार्यपालिका का प्रधान क्या होता है। कार्यपालिका का प्रधान वह होता है जिसमें राष्ट्रपति को कार्य करने की सभी शक्तियां दी जाती हैं। वो किस अनुच्छेद के तहत दी जाती है? अनुच्छेद 53 के
तहत। अब बात करते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन यानी अनुच्छेद 54 में। राष्ट्रपति के निर्वाचन किस तरह होता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। किससे? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, जिसमें राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। अनुच्छेद 55 में बात करता है हम कोटा किस रीति के तहत होता है, यानी कौन सी प्रणाली है जिसके तहत राष्ट्रपति के पद का चुनाव होता है? तो वो दोस्तों गुप्त प्रणाली। कौन सी? गुप्त प्रणाली। गुप्त प्रणाली के तहत राष्ट्रपति के पद का क्या होता है? चुनाव होता है। अब बात करते हैं दोस्तों हम इसके कार्यकाल की। हाँ, और एक बात करें कि इस चुनाव के आगे करेंगे। चलो, कार्यकाल कितना होता है राष्ट्रपति का? ये सबको पता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल है वह है 5 वर्ष का होता है। कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि दोबारा नियुक्ति किसकी होगी? दोबारा नियुक्ति क्या है? अनुच्छेद 57 में किसके बाद की गई है? काका दियो। दोबारा नियुक्ति एक बार जो राष्ट्रपति बन गया है, एक बार राष्ट्रपति बनने के बाद दोबारा कोई अगर चुनाव लड़ना चाहे तो वह किस अनुच्छेद के तहत लड़ेगा? अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 के तहत दोबारा चुनाव लड़ सकता है। कार्यकाल में किसमें 5 साल का होता है। लेकिन अगर हम बात करें राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति को अपना क्या देता है? और त्याग पत्र की सूचना आ जाए क्वेश्चन में, राष्ट्रपति अपने त्याग पत्र की सूचना किसे देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को देता है। लोकसभा अध्यक्ष को देता है। ठीक है। अगर पूछा जाए कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को। लेकिन त्याग पत्र की सूचना किसे देता है? लोकसभा अध्यक्ष को। ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम योग्यता किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 58। योग्यता क्या क्या होनी चाहिए राष्ट्रपति के लिए? ये राष्ट्रपति के लिए अगर कोई व्यक्ति योग्यता चाहिए तो कितनी चाहिए? 35। उम्र कितनी चाहिए उसकी? 35 वर्ष हो, भारत का नागरिक हो यानी इंडियन हो, और उसके पास 50 प्रस्तावक हो और 50 ही क्या हो? अनुमोदन। और वह 50 प्रस्तावक हो और 50 अनुमोदन हो और किसी भी सदन से वह सदस्य होना चाहिए, लोकसभा से हो या राज्यसभा से। वह उसके लिए योग्यता कितनी होनी चाहिए? 35 साल उम्र, इंडियन हो, 50 साल के 50 प्रस्तावक या 50 अनुमोदक हो और वह लोकसभा या राज्यसभा का किसी एक ही सदन का सदस्य होना चाहिए और किसी भी लाभ के पद पर कार्यरत ना होना चाहिए जहां से उसकी इनकम आए। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों हम दशाएं शर्तें। उसके लिए क्या क्या शर्तें हैं जो अनुच्छेद 58 में बताई गई हैं? योग्यता की शर्तें वो क्या है कि इसकी योग्यता बताई गई है अनुच्छेद 58 में, तो 59 में क्या है? उसकी शर्तें उसको माननी ही पड़ेंगी। राष्ट्रपति को वह शर्तें माननी ही पड़ेंगी। अब दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं हम शपथ। शपथ किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लेता है? अनुच्छेद 60 के तहत। अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति शपथ लेता है। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय का महान्यायाधीश दिलाता है। अब बात करें दोस्तों फिलहाल टाइम पे, ये ऊपर से पहले थोड़ा साफ कर देता हूं, ये सब बता दिया। शपथ की बात करते हैं। शपथ किस अनुच्छेद के तहत लेता है? 60 के। अब बात करता है कि हमारे जो अब फिलहाल टाइम के राष्ट्रपति कौन है? 15वें नंबर के
राष्ट्रपति है मुर्मू जी, द्रौपदी मुर्मू जी, द्रौपदी मुर्मू। और ये कितने नंबर, इनको राष्ट्रपति को शपथ किसने दिलाई थी? इनको राष्ट्रपति की शपथ एम.एन. रनवा, ये हमारे एम.एन. रनवा, ये हमारे सर्वोच्च न्यायालय के क्या है, न्यायाधीश है। और बात करें कि हम इनके द्रौपदी मुर्मू के विपक्ष के उम्मीदवार कौन थे जिन्हें इन्होंने हराया था? वो थे यशवंत सिन्हा। कौन थे? यशवंत सिन्हा, जिनको इन्होंने क्या करा था, अपने विपक्ष के रूप में हराया था। और दोस्तों अगर हम बात करें इन्होंने कब अपना कार्यकाल ग्रहण किया, तो दोस्तों इन्होंने अपना कार्यकाल 24 जुलाई 2022 को ग्रहण किया। तो 24 जुलाई 2022 को ग्रहण किया। अब तक की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति कौन है? अब तक की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, जिसकी उम्र 64 वर्ष थी। कितनी? 64 वर्ष। और ये है एक आदिवासी महिला थी। क्या थी? आदिवासी महिला थी। और दोस्तों अगर हम बात करें इससे पहले, द्रौपदी मुर्मू से पहले कौन सा राष्ट्रपति था जिसकी उम्र सबसे कम थी? तो दोस्तों जिसकी उम्र सबसे कम थी वो था संजीव रेड्डी। कौन था? संजीव रेड्डी। संजीव रेड्डी की उम्र 64 वर्ष 2 महीने थी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहां तक हो गई शपथ तक की। अब बात करते हैं महाभियोग। महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर किया जा सकता है? अनुच्छेद 61। किसके? अनुच्छेद 61। और महाभियोग कहां से चलाया जा सकता है? महाभियोग लोकसभा हो या राज्यसभा, वह लोकसभा हो या राज्यसभा, लोकसभा हो या राज्यसभा, वह 1/4 यानी 4, जैसे 4 कैंडिडेट है उनमें से एक की समिति होनी चाहिए कि मैं इस राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना चाहता हूं, उस पर वह राष्ट्रपति पर क्या चला देगा? महाभियोग। पूरे राज्यसभा हो या लोकसभा हो, इन दोनों में से 4/1 की बहुमत के तहत पर क्या चलाया जाता है? महाभियोग। महाभियोग चलाया जाता है। ठीक है, अब दोस्तों मैं बात करता हूं कि महाभियोग की जो प्रक्रिया है वह कहां से ली गई। अब तो साफ कर दो यहां से राष्ट्रपति के बारे में। महाभियोग की प्रक्रिया है वह कहां से ली गई? महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका से ली गई। कहां से? अमेरिका से ली गई। लेकिन अगर मैं बात करूं राष्ट्रपति निर्वाचन, राष्ट्रपति निर्वाचन की प्रक्रिया कहां से ली गई? राष्ट्रपति निर्वाचन की प्रक्रिया भी अमेरिका से ही ली गई। अमेरिका से ली गई। और राष्ट्रपति निर्वाचन की प्रक्रिया, राष्ट्रपति निर्वाचन अमेरिका से। और आ जाए क्वेश्चन की राष्ट्रपति निर्वाचन की प्रक्रिया, फर्क समझ में आ रहा है दोनों में? निर्वाचन की प्रक्रिया कहां से ली गई? तो यह ली गई आयरलैंड से। आयरलैंड से ली गई। ठीक है, राष्ट्रपति महाभियोग अमेरिका से, राष्ट्रपति निर्वाचन अमेरिका से, राष्ट्रपति निर्वाचन की प्रक्रिया आयरलैंड से। अब दोस्तों हम बात करते हैं, ये साफ कर देते हैं राष्ट्रपति के बारे में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। देखो, राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, देश का फर्स्ट पर्सन कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करें भारत में
जो भारत में राष्ट्रपति भवन है उसका निर्माण किसने करवाया? भारत में राष्ट्रपति भवन का निर्माण, भवन का निर्माण, ये क्वेश्चन सभी आए हुए हैं 1911 में। कब? 1911 में करवाया गया। और किसने करवाया? एडविन लुटियंस, एडविन लुटियंस ने रायसीना की रायसीना की पहाड़ी, रायसीना की पहाड़ियों पर, रायसीना की पहाड़ियों पर करवाया। भारत में राष्ट्रपति भवन का निर्माण किसने करवाया? 1911 में एडविन लुटियंस से रायसीना की पहाड़ियों पर करवाया। अब बात करते हैं कि राष्ट्रपति जो भवन है उसमें प्रथम रहने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? राष्ट्रपति भवन में रहने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? लॉर्ड इरविन। कौन थे? लॉर्ड इरविन। कौन थे? लॉर्ड इरविन थे। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? हमारे देश के फर्स्ट राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। और इनका सबसे लंबा कार्यकाल भी था। इनका कार्यकाल 1962 तक था। इनका कार्यकाल कितना था? 62 तक था। और दोस्तों आज इतना ही बहुत। और कुछ और बता देता हूँ, चलो फिर थोड़ा सा लंबा वीडियो कर लेते हैं, फिर ज़्यादा टाइम तो नहीं, चलो फिर मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बता पाऊंगा। अभी तो हम इसके बारे में पूरी डिटेल से पढ़ेंगे, कल मैं आपको इसके बारे में नेक्स्ट अच्छी तरह और समझा दूंगा। आप अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।